दोस्तों, क्या आपने कभी बादलों के ऊपर बसे किसी ऐसे प्राचीन गांव की कल्पना की है जहां पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करना पड़ता है? एक ऐसा गांव जिसे पूरी दुनिया बादलों के ऊपर का गांव कहती है। आखिर यहाँ के घर शंकु के आकार के ही क्यों होते हैं? इन 7 खास घरों के पीछे का वो रहस्य क्या है जिसे यहाँ के लोग सदियों से संभाल रहे हैं? और इंटरनेट से दूर बादलों के बीच यहाँ की जिंदगी भारत से कितनी अलग है? आज के इस एपिसोड में हम इंडोनेशिया के इस प्राचीन और जादुई गांव के उन अनोखे फैक्ट्स से पर्दा उठाएंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो इस अद्भुत सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप शोर शराबे और इंटरनेट की दुनिया से दूर सुकून तलाश रहे हैं तो इंडोनेशिया का वेरेबो गांव आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा है। यहाँ बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि पूरा गांव उनमें लिपट जाता है, इसीलिए इसे बादलों के ऊपर का गांव कहा जाता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। आपको घने जंगलों के बीच 3 से 4 घंटे की कठिन पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ता भले ही संकरा और चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन जैसे ही आप उस आखिरी पहाड़ को पार करके इन 7 जादुई घरों की पहली झलक देखते हैं, आपकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। नंबर 2, वेरेबो गांव की सबसे अनोखी पहचान यहाँ बने 7 विशाल घर हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में मबरू न्यांग कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे गांव में सिर्फ 7 ही घर हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। सैकड़ों सालों से यहाँ के लोग इसी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। यहाँ के पूर्वजों का मानना था कि ये 7 घर 7 पूर्वजों के प्रतीक हैं, जिन्होंने इस गांव की नींव रखी थी। इन घरों की बनावट ऐसी है कि ये भारी बारिश और तेज हवाओं को आसानी से झेल लेते हैं। घर की छत जमीन को छूती हुई महसूस होती है, जिससे यह पहाड़ों के ठंडे मौसम में अंदर से गर्म रहता है। इन घरों के अंदर का ढांचा पूरी तरह से लकड़ी का बना होता है और बिना किसी कील के इस्तेमाल के इन्हें बड़ी ही चतुराई से आपस में जोड़ा जाता है। नंबर 3, दोस्तों, जब हम आधुनिक दुनिया में घर बनाते हैं तो बिना ईंट, सीमेंट और लोहे की कीलों के घर की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन वेरेबो के मबरू न्यांग घर इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इन घरों का ढांचा वोरॉक नाम की एक खास मजबूत लकड़ी से बनाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन विशाल घरों को जोड़ने के लिए लोहे की एक भी कील का इस्तेमाल नहीं होता। इसकी जगह लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को रस्सियों से इतनी मजबूती से बांधा जाता है कि ये बड़े से बड़े भूकंप के झटकों को भी आसानी से सह लेते हैं। इन घरों की ढलान वाली छतें इस तरह डिजाइन की गई हैं कि भारी बारिश का पानी सीधा नीचे बह जाता है और अंदर एक बूंद भी नहीं टपकती। यह प्राचीन इंजीनियरिंग दिखाती है कि हमारे पूर्वज बिना किसी आधुनिक मशीनरी के भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना जानते थे। नंबर 4, वेरेबो के इन 5 मंजिला घरों की हर परत का अपना एक खास और गहरा महत्व है। सबसे निचली मंजिल लुत्तुर परिवार के रहने और खाना पकाने के लिए होती है, तो इसके ठीक ऊपर लोबों में अनाज और रोजमर्रा का सामान सुरक्षित रखा जाता है। तीसरी मंजिल लेनतार में अगली फसल के लिए बीजों का भंडार होता है, जबकि चौथी मंजिल लेम्पा राय को किसी भी बड़ी आपदा या अकाल के समय के लिए इमरजेंसी स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अंत में आती है घर की 5वीं और सबसे ऊपरी मंजिल हेकांग कोड़े, जिसे यहाँ के लोग सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। ये वही खास जगह है जहां पूर्वजों की पूजा अर्चना और उन्हें भेंट अर्पित की जाती है। नंबर 5, गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक गोल चबूतरा बना है जिसे कोम्पांग कहा जाता है। यह वेरेबो का दिल है। यह चबूतरा पत्थरों से बना है और इसे गांव का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वेरेबो की सामाजिक व्यवस्था बहुत ही अनुशासित है।
यहाँ एक मुख्य नेता होता है जिसे गांव का मुखिया कहा जाता है, जो परंपराओं और न्याय का रक्षक होता है। गांव के लोग एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ का समाज सामूहिक स्वामित्व पर चलता है, यानी ये 7 घर पूरे गांव की संपत्ति हैं और हर कोई मिलकर इनकी मरम्मत और देखभाल करता है। नंबर 6, वेरेबो गांव की अर्थव्यवस्था और यहाँ का जीवन मुख्य रूप से कॉफी पर टिका हुआ है। यहाँ की मिट्टी कॉफी की खेती के लिए बहुत उपजाऊ है। जब आप इस गांव में कदम रखेंगे तो हवा में आपको ताजी कॉफी की खुशबू महसूस होगी। यहाँ के लोग अपनी कॉफी खुद उगाते हैं, उसे हाथों से कूटते हैं और फिर पहाड़ों के नीचे ले जाकर बेचते हैं। यहाँ की जिंदगी भारत के महानगरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ बिजली नहीं है, कुछ घरों में अब सोलर पैनल का छोटा इस्तेमाल होने लगा है। इंटरनेट का कोई सिग्नल नहीं मिलता और न ही कोई टीवी या शोर शराबा है। यहाँ के लोग आज भी अपनी पुरानी संस्कृति को जी रहे हैं। रात के वक्त यहाँ का आसमान इतना साफ होता है कि आप हजारों सितारों को अपनी आंखों से साफ देख सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। अगर आप वहां जाते हैं तो वो आपको अपनी खास कॉफी पिलाते हैं और एक परिवार की तरह व्यवहार करते हैं। नंबर 7, दोस्तों, अगर आप वेरेबो जाना चाहते हैं तो आपको वहां के कड़े नियमों का पालन करना होगा। जैसे ही आप गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं, आपको एक पवित्र ड्रम बजाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होती है। इसके बाद मुखिया के घर में एक विशेष रस्म होती है जिसे वाइलू कहा जाता है। इस रस्म में मुखिया पूर्वजों से आपको गांव में रहने की अनुमति मांगता है। बिना इस अनुमति के आप गांव में न तो फोटो खींच सकते हैं और न ही वहां रुक सकते हैं। यह रस्म दिखाती है कि वेरेबो के लोग अपने पूर्वजों और अपनी मर्यादाओं का कितना सम्मान करते हैं। यहाँ जाने वाले पर्यटकों को उनके साथ ही जमीन पर सोना पड़ता है और वही सादा खाना खाना पड़ता है जो वहाँ के लोग खाते हैं। यहाँ कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है, बस वही 7 घर हैं जो आपके लिए एक अनूठा अनुभव बन जाते हैं। नंबर 8, साल 2012 में यूनेस्को ने वेरेबो गांव को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया था। यह सम्मान इस गांव की प्राचीन वास्तुकला, इसकी अद्भुत संस्कृति और प्रकृति के साथ इसके बेमिसाल तालमेल के लिए दिया गया था। इस सम्मान के बाद से ही दुनिया भर के शोधकर्ता और पर्यटक इस बादलों के ऊपर के गांव की तरफ आकर्षित होने लगे। यूनेस्को का मानना है कि वेरेबो जैसी जगहें दुनिया के लिए एक उदाहरण हैं कि कैसे हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल हुए बिना भी अपनी सभ्यता को बचा सकते हैं। यहाँ के लोगों ने न सिर्फ अपनी भाषा, अपना संगीत और अपनी खेती को बचाया है, बल्कि उस जीवन शैली को भी जीवित रखा है जो आज की दुनिया में लुप्त होती जा रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बादलों के ऊपर बसे इस जादुई गांव का सफर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह एक्सक्लूसिव और अनोखा एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस जानकारी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें एडवेंचर और नई जगहें देखना पसंद है। ऐसी ही अनसुनी और जादुई जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।